जब ये सब्जेक्ट हमारे कॉलेज के सिलेबस में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, दिस वाज माय रिएक्शन थ्रू आउट और उसके बाद से इट टुक मी 1 ईयर टू फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट लिटरेरी थ्योरी इज़। तो आज मैं ये 3 चीज़ें एड्रेस करूँगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि लिटरेरी थ्योरी क्या है और इसको क्यों पढ़ा जाता है। देखो, लिटरेरी थ्योरी बस एक तरीका है लिटरेरी एनालिसिस करने का, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी में हम लोग कुछ मेथड्स और टूल्स सीखते हैं लिटरेरी एनालिसिस करने का, और लिटरेरी थ्योरी के साथ साथ हम लोग कल्चरल थ्योरी या कल्चरल स्टडीज़ भी पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, वी जस्ट मूव बियॉन्ड लिटरेचर और दूसरे कल्चरल प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं, जैसे मूवीज़, आर्ट, फैशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। एंड नाउ, क्या क्रिटिसिज्म और थ्योरी में कोई डिफरेंस है? एक सिंपल सा डिफरेंस है। देखो, हम लोग बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना ही सीख रहे हैं, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करना। और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो बहुत पहले से होता आ रहा है। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम लोग सीधा ग्रीक क्रिटिसिज्म पे पहुंच जाते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल का पोएटिक्स, ऑल दैट। तो बेसिकली वहाँ से हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ सकते हैं। और लिटरेरी थ्योरी जो है वो काफ़ी रिसेंटली डेवलप हुआ है। इसके अंदर हम लोग काफ़ी रिगरस मेथड्स ऑफ लिटरेरी एनालिसिस पढ़ते हैं, जो अभी अभी डेवलप हुई है और डेवलप होती जा रही है। तो इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। लिटरेरी थ्योरी की हेल्प से हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कांट आई जस्ट रीड अ बुक एंड एन्जॉय इट? And the answer is absolutely. But theory is useful if you want to be a literary critic. And now the final thing is, why all this isms and jargon? अब देखो, हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें अपना ही एक मोड ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। तो जो भी राइटर या क्रिटिक जिस भी थ्योरी से एसोसिएटेड है, वो अपना एक मोड ऑफ रीडिंग और इंटरप्रिटेशन करने का तरीका बताते हैं। और बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो मल्टीपल थ्योरी से एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इन थ्योरीज़ को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्योरीज, it's really up to you how you make use of them. You can get creative with it. And on a personal note, न्यू क्रिटिसिज्म से लेकर साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म तक काफ़ी चैलेंजिंग था समझना, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग यहीं से गिव अप कर देते हैं। तो इन थ्योरीज के की कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड मूव ऑन टू अदर थ्योरीज, और किसी भी थ्योरी से रिलेटेड जस्ट फाइंड सम क्रिटिकल वर्क विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग। एंड प्लीज़ रिमेंबर, थ्योरी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड एफर्ट, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो स्टिक टू इट एंड यू नो give it your all. It will be useful if you want to be an academic and do amazing literary analysis. And I hope this video was helpful.